एक और लिस्ट है और वो है नाअहली की लिस्ट। आपने देखा ही होगा कि 21 अक्टूबर को जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 63(1)P के तहत जो है वो नाअहल करार दे दिया गया। अब इसमें बड़ा अभाम है सेठी साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि लोग कह रहे हैं, अक्सर लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ये स्टांस दे रही है कि शायद 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए हैं और उन्होंने भी खैर अभी उनको कहा है कि रुको ज़रा सब्र करो, अभी आप जो एतराज़ात हैं वो पहले ख़त्म करके लेकर आएँ, फिर हम इसे सुनेंगे इसको, और फिर ये फैसला हम इस तरह कलअदम करार नहीं दे सकते जब तक तफसीली फैसला ना आ जाए। तफसीली फैसला अलबत्ता आ चुका है, आपने भी फैसला पढ़ लिया सेठी साहब, तो मुझे बताएं कि इसमें क्या है। ये जो 63P है, इसमें आपने क्या पढ़ा है? क्या ये जो लॉ है ये वाकई 5 साल के लिए नाअहल करा देता है? देखिए, ये कानून के ऊपर तो मुझे तबसरा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कानून वाले जो हैं वही करेंगे, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो नाअहली के ऊपर तबसरा? हाँ, उस पर मैं जरूर करूँगा, वो मेरा एक क्लिप है, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि वो दिखाए ना मैंने क्या कहा था। हाँ जी, और सेठी साहब ने जो वक्तन फवक्तन इस केस के हवाले से पेशगोइयाँ की हैं ना, पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ओपन एंड शट केस, इन्होंने तोशा खाना से जो चीज़ें ली हैं जी, उसके जो पैसे अदा किए वो अपने रिटर्न्स में नहीं शो किया जी, सीधी सी बात है। तोशा खाना में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज रिजर्व हो गई जजमेंट, केस ख़त्म हो गया। अब जो सुनना था इलेक्शन कमीशन ने दोनों साइड्स को सुन लिया है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक तलवार, जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब कुछ तलवारें हैं जो कि लटक रही हैं, लटकेंगी और लटक रही हैं। और ये तलवार अब पक्की तेज़ हो गई है। पहले केस चल रहा था, अब केस क्लोज हो गया, अब जजमेंट रिजर्व हो गई है। जिस दिन तलवार चलानी होगी उस दिन जजमेंट आ जाएगी, उसके ख़िलाफ़ अदालत हाई कोर्ट में स्टे मिल जाएगी, फिर वहाँ ये लंबा चलेगा। फिर अगर वहाँ से ये निकलता है तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ भी ये लंबा चलेगा। इसका ये मतलब है कि पहले यहाँ थोड़ी डिले होगी, फिर अगर खान साहब की बात नहीं मानी जाती तो वो फिर हाई कोर्ट में खान साहब चैलेंज करेंगे अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को, वहाँ स्टे हो जाएगी ये जजमेंट जब तक हाई कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ये खान साहब इफ़ेक्टिवली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये अगर होती है तो स्टे हो जाएगी और ये मामला आगे चलेगा। 2 तलवारें लटक रही थी, एक गिर गई। आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, रुजू किया गया है। शेठी साहब, अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ, आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है कि वही स्टे होने वाली है। वो कहेंगे जी ठीक है, आपने इलेक्शन लड़नी है तो आप लड़ लें। ये जो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ये मैक्सिमम ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अभी आपकी सीट चली गई है। इसका ये मतलब नहीं अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते। NA 95 चली गई, तो वो अब NA 95 चली गई, तो वही, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपको हमने रोका तो नहीं इलेक्शन से, अभी अगर आपने लड़नी है इलेक्शन तो आप लड़ लें, कोई प्रॉब्लम। मगर साथ साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि आपको एक तरफ आप पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीट नहीं रख रहे। तो वो इशारा वहाँ फिर हो गया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा यहाँ, ये अब केस चलेगा और खान साहब को उन्होंने कह दिया आप इलेक्शन लड़ें। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एक किस्म की स्टे हो गई है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके 2 पहलू हैं। एक ये कि डिस्क्वालीफाई हो गए आप इलेक्शन में, आप ये सीट आपकी चली गई है। दूसरा ये कि अब आपके ख़िलाफ़ एक और अदालत के अंदर कार्रवाई होगी कि आपने सिर्फ गलत बयानी नहीं की, आपने कुछ करप्शन भी की है, तो वो उसके ऊपर अब केस चलेगा। तो वो भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा। ये अब ये मैंने कहा ना, तलवारें जो हैं ये बस लगेंगी। खान साहब आएंगे जाएंगे अदालतों में और चक्कर लगाते रहेंगे और ये चलता रहेगा। कोई खान साहब को पॉलिटिकली नुकसान होगा इस चीज़ का, फॉलोअर्स के हवाले? नहीं, देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की चीज़ें का नुकसान तो होता ही है। फौरी तौर पे नहीं लगता कि नुकसान होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फिर सोचों में तो पड़ ही जाते हैं ना यार, जहाँ धुआं है वहाँ कोई आग तो लगी होगी, दाल में कुछ काला तो होगा। हर बंदा उस जज्बे के साथ नहीं खान साहब को सपोर्ट करता। बहुत से तो लोग हैं वो इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो शरीफों के ख़िलाफ़ है। तो इसका ये मतलब है उन्हें एहसास है गड़बड़ की है हमारे बंदे ने, मगर वो ये है कि ये सबसे बेहतर है अभी भी, और गड़बड़ की है तो सो वॉट, हम तो फिर भी इसी को वोट देंगे, उनको तो नहीं देना। और फिर ये भी अपने आप की गलती तस्लीम तो बहुत कम लोग करते हैं ना, और इस किस्म की गलती तो नहीं करते, और फिर जाके वोट डालेंगे वो। ठीक है सेठी साहब, इस पे सवालात तो बहुत है। अभी तो मैंने एक और भी टॉपिक रखा हुआ था डिस्कस करने के लिए, यार वो ज़रूर करना है, वो कल ज़रूर करेंगे। वो अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ, आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है कि वही स्टे होने वाली है। वो कहेंगे जी ठीक है, आपने इलेक्शन लड़नी है तो आप लड़ लें। ये जो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ये मैक्सिमम ये है कि ये
डिस्क्वालिफिकेशन अभी आपकी सीट चली गई है, इसका ये मतलब नहीं अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते। NA 95 चली गई। तो वो अब NA 95 चली गई, तो वही, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपको हमने रोका तो नहीं इलेक्शन से, अभी अगर आपने लड़नी है इलेक्शन तो आप लड़ लें, कोई प्रॉब्लम। मगर साथ साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि आपको एक तरफ तो आप पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीट नहीं रख रहे। तो वो इशारा वहाँ फिर हो गया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ ये अब केस चलेगा और खान साहब को उन्होंने कह दिया आप इलेक्शन लड़ें, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एक किस्म की स्टे हो गई है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके दो पहलू हैं, एक ये कि डिस्क्वालीफाई हो गए आप इलेक्शन में, आप ये सीट आपकी चली गई है। दूसरा ये कि अब आपके ख़िलाफ़ एक और अदालत के अंदर कार्रवाई होगी कि आपने सिर्फ गलत बयानी नहीं की, आपने कुछ करप्शन भी की है, तो वो उसके ऊपर अब केस चलेगा। तो वो भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये अब ये मैंने कहा ना, तलवारें जो हैं ये बस लगेंगी, खान साहब आएंगे जाएंगे अदालतों में और चक्कर लगाते रहेंगे और ये चलता रहेगा। कोई खान साहब को पॉलिटिकली नुकसान होगा इस चीज़ का, फॉलोअर्स के हवाले नहीं, देखिए से? आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की चीज़ें का नुकसान तो होता ही है, फौरी तौर पे नहीं लगता कि नुकसान होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फिर सोचों में तो पड़ ही जाते हैं ना यार, जहाँ धुआं है वहाँ कोई आग तो लगी होगी, दाल में कुछ काला तो होगा। हर बंदा उस जज्बे के साथ नहीं खान साहब को सपोर्ट करता, बहुत से तो लोग हैं वो इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो शरीफों के ख़िलाफ़ है, तो इसका ये मतलब उन्हें एहसास है गड़बड़ की है हमारे बंदे ने, मगर वो ये है कि ये सबसे बेहतर है अभी भी, और गड़बड़ की है तो सो वॉट, हम तो फिर भी इसी को वोट देंगे, उनको तो नहीं देना। और फिर ये भी अपने आप की गलती तस्लीम तो बहुत कम लोग करते हैं ना, और इस किस्म की गलती तो नहीं करते, और फिर जाके वोट डालेंगे वो। ठीक है सेठी साहब, इस वक्त मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है कि वही स्टे होने वाली है, वो कहेंगे जी ठीक है आपने इलेक्शन लड़नी है तो आप लड़ लें। ये जो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ये मैक्सिमम ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अभी आपकी सीट चली गई है, इसका ये मतलब नहीं अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते। NA 95 चली गई। तो वो अब NA 95 चली गई, तो वही, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपको हमने रोका तो नहीं इलेक्शन से, अभी अगर आपने लड़नी है इलेक्शन तो आप लड़ लें, कोई प्रॉब्लम। मगर साथ साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि आपको एक तरफ तो आप पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीट नहीं रख रहे। तो वो इशारा वहाँ फिर हो गया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ ये अब केस चलेगा और खान साहब को उन्होंने कह दिया आप इलेक्शन लड़ें, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एक किस्म की स्टे हो गई है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके दो पहलू हैं, एक ये कि डिस्क्वालीफाई हो गए आप इलेक्शन में, आप ये सीट आपकी चली गई है। दूसरा ये कि अब आपके ख़िलाफ़ एक और अदालत के अंदर कार्रवाई होगी कि आपने सिर्फ गलत बयानी नहीं की, आपने कुछ करप्शन भी की है, तो वो उसके ऊपर अब केस चलेगा। तो वो भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये अब ये मैंने कहा ना, तलवारें जो हैं ये बस लगेंगी, खान साहब आएंगे जाएंगे अदालतों में और चक्कर लगाते रहेंगे और ये चलता रहेगा। कोई खान साहब को पॉलिटिकली नुकसान होगा इस चीज़ का, फॉलोअर्स के हवाले से? नहीं, देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की चीज़ें का नुकसान तो होता ही है, फौरी तौर पे नहीं लगता कि नुकसान होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फिर सोचों में तो पड़ ही जाते हैं ना यार, जहाँ धुआं है वहाँ कोई आग तो लगी होगी, दाल में कुछ काला तो होगा। हर बंदा उस जज्बे के साथ नहीं खान साहब को सपोर्ट करता, बहुत से तो लोग हैं वो इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो शरीफों के ख़िलाफ़ है, तो इसका ये मतलब उन्हें एहसास है गड़बड़ की है हमारे बंदे ने, मगर वो ये है कि ये सबसे बेहतर है अभी भी, और गड़बड़ की है तो सो वॉट, हम तो फिर भी इसी को वोट देंगे, उनको तो नहीं देना। और फिर ये भी अपने आप की गलती तस्लीम तो बहुत कम लोग करते हैं ना, और इस किस्म की गलती तो नहीं करते, और फिर जाके वोट डालेंगे वो। ठीक है सेठी साहब, इस पे सवालात तो बहुत है, अभी तो मैंने एक और भी टॉपिक रखा हुआ था डिस्कस करने के लिए, यार वो जरूर करना है, वो कल जरूर करेंगे, वो कल हम लाजमी करेंगे क्योंकि वक्त की किल्लत है और वक्त की किल्लत की वजह से हम इजाजत चाहते हैं। तो नजम सेठी बता दो ना कौन सा है कल? हाँ, मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ, एक लॉन्ग मार्च का तस्करा, और उसके ऊपर खान साहब ने जो कहा है, और फिर वो होगा नहीं होगा, क्या कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन कौन जाएगा, वो सारी बातें कल मैं बताऊंगा, वो सारी बातें होंगी कल के प्रोग्राम में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।